क्यों बेसाले? हाँ भैया, मैंने तुम्हें कहा था घर में रखने के लिए, घर में नहीं था, कहा था तू। हम आए हैं, भौजी बैठी रही हैं, विश्वास हमारा बुखार से बड़ी परेशान रही हैं, हम इनके दुख देख नहीं पाए। जब बताएंगे चवन्नी लाल देवर जी हमें एक हफ्ता से बुखार आवता है, तो हम भैया हम कहीं भौजी आप आराम करे, घर काम कर ले, जाते ही पहले बाजार से दवाई लेके आवे, हम दवाई लावे जाते रहे तो रास्तों में मिलिन गए लिया चला आया। लेकिन एक बात सुन लेना, आज के बाद घर में कोई काम होता है, हाँ बगैर जितना भी घर में काम हो उससे फौरन बताना। ठीक है भैया, तब तुम्हारे कपड़े भौजी से बात करा भैया, नहीं तो तोरे माइक खरियानी पैरे उतारे कर। एक न एक दिन मेरी माँ और मेरी बहन धनिया सुधर जाएगी। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर अकेला की बातें कर रही है। जरा मेरे विषय में सोचा है, मेरा क्या होगा? यही बात सागरी से भी गहरा मैंने प्यार किया है। 10 रुपया हमारे गोविंद भाई भाभी माँ के दुआ के लिए दे रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। सागरी से भी गहरा मैंने प्यार किया है, जीवन भर तक सही रहने का प्यार किया है, इकरार किया है।
अरे नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरणों राघव नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, त्याग भारत जैसा हो, त्याग भारत जैसा हो, त्याग भारत जैसा लक्ष्मण का भाई हो, लवकुश की जैसी बाबू हम बेलापुर के रहे वाले ही, हमारा नाम राम गरीब किसान है बाबू। भाई
रविलाल मिस्त्री साहब, दादाजी बैठे हैं एक गरीब किसान के लिए 10 रुपया का पुरस्कार। प्रणाम दादाजी का धन्यवाद। बाबू हमें बेला बराबर है, हमने 2 लड़कियां हैं, एक बिटिया एक बिटवा। बिटवा का नाम रमेश कुमार है, बिटिया का नाम गीता बा। हम अपने बिटिया ब्याह किए अपने दोस्त घरे बिंदापुर में। दहेजा दहेज की कौनो बात नहीं रही, दहेजा दहेज कौनो बात नहीं रही। ब्याह होएगा, सब कुछ होएगा। जब अपने बिटिया ले आया वो ये अपने समझाने में, हमार पार्वती समझ का कहते हैं, गरीबा अगर तो का अपने बेटिया को लिया जाए कहे तो 50,000 रुपया दे देवे तो मैं लिया जावे, नहीं मोरे द्वार से भाग जा। जहाँ बेटिया ब्याह के दहेज दहेज कोनो बात नहीं, आज दहेज की बात आ गई। हम गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करी था, फिर भी एक वक्त को रोटी नहीं मिल पाई। 50,000 रुपये कहाँ दे मालिक, तुझे का बिटिया जा ओका धन दा, नहीं बिटिया पाएगा। काम कर जात रहे, हम कह बेटवा आवत की संगत दवाई देता है ताकि हमका कुछ आराम हो जाए। ठीक है, बेटवा श्री राम कक्कू इतनी देर से लखत है, तू कहाँ रहा से बेटवा? क्यों बात सुने लगा सुखा? काका गरीब का हाल गरीबी जानता है। आपका नाम राम गरीब किसान है, तो वही किसान गरीब, मैं भी गरीब ही खानदान कक्कू, इसलिए कहता है वही जाऊं जहाँ गरीब है। गरीब का दुख गरीब जानता है कक्कू। जान दे बेटवा, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलता बा। हाँ बेटवा रमेश काम करे गए हैं, लौटी ही कहे ही दवाई देता है। हेलो हेलो, इंतजार कर ली। दादा तय रुक जा भाई, परेशान हाँ बेचारे पैसा दे हैं। ये भैया लाल जी प्लम्बर एवं मनोज लाइट हाउस सियाजिन तो हाल हो जाए, अकल के आवत जैसे बेटवा अगर सोरे सुने चाहत हो ही भैया हरे को वो सुनाई दे। आप अपना काम करो बस, कुछ नहीं। इतनी बड़ी जनता सोवत सुनना आए, कला देखने आई बेटवा उसे सब बतला ले, देख ले जाए। अरे हम बतला ले, उनका जान दारू बहुत पी गुंडई करते। कक्कू आपके रमेश भैया खेत में काम करने गए हैं, वो आते हैं दवा लेके आए हैं, बस ये कक्कू इंतजाम किया जाए। भैया रमेश राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या बात है भैया? मेरे भाई आपके पिताजी जानते हो कि हमेशा गरीबी झेल है, नाम गरीब है, उनके ऊपर बुखार चढ़ी हुई है
अगर ये उनके ऊपर बहुत कर्जा लदी हुई है भैया। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं और बैठे हैं। आपके दवा लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ, अगर दवा लेके आया हूँ भैया आपके पिता बाबूजी के लिए दवा लाया हूँ, आपके लिए दूसरी दवा ले आया हूँ। थोड़ा आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दवा खोज रखा हूँ। अपने पिताजी से मिलो। जब मैं कामकाज से घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे बाबूजी दुखी नजर आते हैं, न जाने किस गहरी सोच में डूबे रहते हैं। आज बाबूजी से मैं जिद करूंगा और जानकारी लूंगा। बाबूजी। रमेश हाँ आ गया बेटुआ। हाँ बाबूजी। दवाई ले आया बेटुआ। हाँ बाबूजी। हमारी तबीयत खराब मेरे हो बाबूजी, दवा खिलाने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? सुनो बाबूजी। बाबूजी, मैं आपकी उदासी और खामोशी और इन आंसुओं का कारण जानना चाहता हूँ। बेटुआ बाबू, ये सब पूछ के क्या करना बेटुआ, क्या करना? बाबूजी, क्या बेटे को इतना भी अधिकार नहीं कि अपने बाप के सुख दुख की जानकारी ले? ठीक है, अगर तू जिद करता है बेटा तो हमारी बात सुन। बोल बाबू। बाबूजी, बेटुआ रमेश, अगर तू जाने चाहता है मैं नहीं कहा चाहते, आज 2 साल का दिन बीत बेटुआ। 2 साल? हाँ बेटुआ, गीता बिटिया ब्याह के बिटिया की याद में हम हर समय डूबा रहे थे। हमारी बिटिया कैसे रहे कारण? हम अपने दोस्त के घरे बिंदापुर में ब्याह के गीता बिटिया को
दहेज की कोनो बात ना रही बिटवा। कौन सी चिंता आपको खाए जा रही बाबूजी? बिटवा जब बिटिया गीता गाने गए पार्वती भक्तिन पागन एकदम गरीबा अगर तो कर अपनी बिटिया लिया जाएगा तो 50,000 रुपया देवे तब अपनी बिटिया लिया जावे, नहीं मोरे से भाग जा। बाबूजी आपने मेरी बहन गीता की शादी बिंदापुर में अपने दोस्त के बेटे के संग किया और कोई मांग जांच दया दहेज की बात नहीं थी। लेकिन जब बहन को बुलाने गए तो बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की और ये कहा कि अगर बेटी की विदाई कराना चाहता है तो पहले 50,000 ला कर दे और आपको दरवाजे से धुतकार कर लौटा दिया। बाबूजी ये तो बड़ी शर्म की बात है, लोगों के सामने हम बोलने लायक नहीं रहे। लोग हम पर उंगली उठाते हैं, थूकते हैं कि रमेश की बहन और राम गरीब की बेटी अपनी ससुराल में पड़ी है, न जाने कि उसकी विदाई अभी तक नहीं हुई। बाबूजी अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका तुच्छ बालक आपसे कुछ राय मशवरा कहना चाहता है। सुनो बाबूजी। तो हमारे बड़े भैया श्यामेलाल मिस्त्री जोगिंदर जी साहब बाप बेटे के वार्तालाप पर गरीबी को देखते हुए 11 रुपये का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बड़का भैया जी का धन्यवाद, स्वागत है साहब। बाबूजी हमारी बात सुना बेटुआ। कहो बाबूजी। किकरी दरवाजे जाई बेटुआ, हमारी बात सुना। किसी के दरवाजे बाबूजी अपनी यह बेलापुर में ऐसा क्यों नान बेटवा की
50,000 रुपये दे दे। 10-20 रुपये दे वाला क्यों ना दे? 50,000 रुपये कहाँ से दे बेटवा? बाबूजी क्यों पास सब गरीब ही हैं बेटवा, न कि वो वही करे हमरे कहे पे। आपके कहने का मतलब कि हमारे गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है, सभी गरीब हैं। हाँ? बाबूजी आप भूल कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स अपने ही गांव में मौजूद है जो हमारी जमीन गिरवी रख सकता है और हमें 50,000 रुपए का सहारा भी दे सकता है। याद कीजिए बाबू, जमींदार राय बहादुर। बाबूजी आपने जमींदार का नाम सुना? अम्मी बीमार रही बेटवा, बड़े ठाकुर से 5,000 रुपये लिए। 5,000? अबे वो पैसा वापस ना किए बेटवा, हल्के लगी कैसे जा बेटवा, मार के हमको भगा दे बेटवा, को पैसा नहीं। बाबूजी आपने जमींदार राय बहादुर सिंह के पिता श्री से 5,000 रुपए लिया था जब मेरी माँ बीमार थी और 5,000 रुपए का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन बाबूजी हमें विश्वास है कि आप कर्ज लेने नहीं जा रहे हैं। जाइए उनके पास और कहिए कि जमींदार साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी 1 बीघा जमीन अपने पास गिरवी रखिए और जो 5,000 रुपए पहले का है हम साथ दे देंगे। ठीक है बेटवा, अगर तू कहा था हम जाते बेटवा, बढ़िया है, हम जाते जमींदार के लगे। जाओ बाबूजी। जरूरी मेहनत करब, उनकी गोली गिरब। बेटवा श्री राम। कक्कू तू हमारे साथ ही चला बेटवा। काका मैं जानता हूँ आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है और आप लाठी लेकर सहारा चलते हैं। जहाँ जेल है मैं चलूंगा तो ढाई हो जाऊंगा। बेटवा हमारी तबीयत खराब चलता है, मैं जानता हूँ काका। हमका हो का ना है बेटवा, इसलिए काका तो हमका बहुत सहारा रहे बेटवा। पड़ोसी काम देता है काका। आप चलिए मैं आपके साथ चलूंगा। चला बेटवा। भैया रमेश, आपके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए मैं आपके पिता के साथ जाऊंगा। एक भाई एक बेटा बनकर सहारा जाऊंगा। भैया आपका आज्ञा क्या है? भगवान अब तो तेरा ही सहारा है। बची खुची 1 बीघा जमीन थी, आज वो भी जमींदार के पास पिताजी गिरवी रखने जा रहे हैं। अब बहन का इंतजार करूंगा। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना।
गरीब का कोई सहारा नहीं है, के लिए भगवान भी खटक गए थे। हमारे गुरु उस्ताद बजाएंगे, आइए गुरु जी छंद में। खटक कैलाश तजे बम बम, खटक कैलाश तजे बम बम, उड़ में उड़ही ललिए लहरी। दादा हैदर ने कहा है, खासे गया तक गाऊंगा। का हुआ खासे, खस के आगा से गजगामिन भामिन संघरुमा, गजगामिन भामिन संघरुमा, सही सजनी उदमाद धरी। घनयानन में घन नोद करई, घनयानन में घन नोद करई, चमकई डमरू गजरी गजरी। शिव जी के मस्तक पे क्या था? चमकई सती भाल